आदाब, मैं जमील अहमद। ये प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़। आइए देखते हैं दिन भर के हालात इस वक्त क्या गुजर रहे हैं। आज कर्नाटका के शहर बेलगावी में एक फोरम है जिसका नाम भारतीय मुस्लिम सोशो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट फोरम है, जो बेलगावी में रजिस्टर्ड है। इस फोरम के जानिब से एक मीटिंग ली गई और इस मीटिंग के बाद इन्होंने इस बात का तय पाया कि किस तरह से इस वक्त इस देश में हालात गुजर रहे हैं और हमें किस तरह से देश में जो नफ़रत फैला हुई है उसको रोकने की काम अंजाम दे सकें, क्योंकि देश जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर सबको रहने की आज़ादी है और हम सबको चाहिए कि देश की तरक्की के लिए काम करें। और इसी संदर्भ में इस फोरम के सदर ने और यहाँ की तंजीम में एक तय पाया गया कि आजकल जिस तरह से जो वोटिंग पावर है, जो लोगों के वोटर आईडी कार्ड्स हैं, कुछ जगह पर रजिस्टर नहीं है और कुछ जगह पर रजिस्टर है, जिसकी वजह से लोगों में वोट डालने में काफ़ी दुश्वारी और तकलीफ़ पैदा होती है। और जहां पर जब वोटिंग डालने का मौका आता है, वहां जाकर चेक करने के बाद उनके वोटों के नाम वहां से नहीं रहते या कहीं चले जाते हैं या गायब होते हैं। इस तरह की परेशानी वोटर्स को उठानी पड़ रही है। वोटर का एक अधिकार है कि वोट डालना और अपने पसंदीदा नुमाइंदे को चुनना और देश की तरक्की के लिए और अपने इलाके की तरक्की के लिए काम करना है। जब वोटर का पावर या तो उसकी वोटर आईडी का नाम लिस्ट से निकल जाता है, सबसे बड़ी परेशानी उस आदमी को, शख्स को होती है जो वोट नहीं डाल सकता। ऐसे हालात में जिस तरह से कुछ कवानीन पास हो चुके हैं, जो फॉर्म नंबर 7 कुछ है, जिसमें देखा जाता है, आजू बाजू पूछा जाता है, अगर नहीं है तो उस वोटर आईडी का नाम जो है कट किया जाता है। इस तरह की बातें सामने आ रही है। इसको देखते हुए इस फोरम के सदर जो है आए मुल्ला हैं, इन्होंने तफसील से जो है लोगों को बताने की कोशिश की है कि वोटर आईडी कितना इम्पॉर्टेंट है और फॉर्म नंबर 7 क्या है और इसके नुकसानात क्या हैं, और हमें सब मिलकर वोटर आईडी के लिए, अपने वोटिंग पावर के लिए, जो हमारे नाम इस वक्त रजिस्टर नहीं है, उनको किस तरह से दाखिला देना चाहिए, और नए वोटर्स जो 18 ईयर्स के ऊपर आ चुके हैं उनके वोटिंग के लिए क्या क्या इकदाम उठाना चाहिए। इस तरह के तमाम तफसीलात उन्होंने बताए हैं। आइए देखते हैं किस तरह से आए मुल्ला ने इन तमाम बातों को बताया है। मैं जमील अहमद, प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़ के खास बुलेटिन में आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। एक फ़ोरम है जो मुस्लिम फ़ोरम यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर एक मीटिंग हुई और मीटिंग सिलसिले में आज जो इलेक्शन के वक्त में, आज इलेक्शन हिंदुस्तान में हमेशा आते रहते हैं, मगर वोटर्स जो है परेशान है कि मेरा वोट में नाम नहीं आया, यहाँ नहीं है नाम, फिर यहाँ से वहाँ भेजो, वहाँ से वहाँ भेजो। आखिरकार ऐसा होता है कि वो इलेक्शन में वोट डालने के काबिल नहीं रहते और वो बहुत अफसोस करते हैं कि मैंने वोट नहीं डाला। हर वोटर की एक ख्वाहिश होती है कि अपने लीडर को चुना जाए और देश की तरक्की में काम हो, अपने मोहल्ले की तरक्की हो, हर तरह की कोशिशें वोटर करता है। जब उसका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाता है तो बड़ा अफसोस होता है। यह ऐसा क्यों? हमारे एक बहुत बड़े फेमस फोरम के जो प्रेसिडेंट है एडवोकेट आए मुल्ला साहब हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि ये वोटर्स का प्रॉब्लम क्या है और इसको सॉल्व किस तरह किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर देखा गया है कि हमारे मुस्लिम के वोटर्स जो है वोटर्स लिस्ट में गायब हो जाते हैं, असेंबली इलेक्शन में हो या पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हो। और इसी तरह जो है ये बीमारी जो है पूरे इंडिया में है और अक्सर ख़ास तौर पे जो है मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में जो है वोटर्स लिस्ट में जो है हमारे एलिजिबल वोटर्स हैं, 18 साल के बाद के जो वोटर्स हैं, तो उनका वोटर्स लिस्ट में रहना ज़रूरी है। ये वोट जो है ये बहुत कीमती ये चीज़ है, क्योंकि जो है हम लोग जो है अपने लीडर्स को हमें चुन के भेज रहे हैं, हमारे प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हमारे लीडर्स को भेज रहे हैं, हम पार्लियामेंट को भेज रहे हैं, असेंबली में भेज रहे हैं। अभी कर्नाटक में जो है असेंबली के इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस ज़मन में जो है हमें पता चला है कि फॉर्म नंबर 7 जो है गवर्नमेंट एक बनाई हुई है, उसमें जो है किसी का भी जो है नाम जो है वोटर लिस्ट से गायब किया जा सकता है। ये वोटर्स का ऑब्जेक्शन सिर्फ ज़रूरी नहीं है, एक थर्ड पार्टी जो है फॉर्म नंबर 7 अगर भर के दिए तो ऑटोमेटिकली जो है ऑफिशियल्स उसको गैर फ़ायदा लेके जो है डिलीट हो सकते हैं। तो हमारे बेलगाम के जो है नॉर्थ या साउथ में जो है, नॉर्थ में तो ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, तो हमको ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं जो वो एलिजिबल वोटर्स हैं उनके नाम वोटर्स लिस्ट में रहे और उनको कहीं भी दिक्कत नहीं हो जाए कि लास्ट मोमेंट में जो है
इलेक्शन के दौरान में जो है आदमी वोटर्स परेशान हो जाते हैं। एन ब्लॉक जो है वोटर्स की लिस्ट गायब होने के चांसेस हैं। तो इस ज़मन में जो है हमारे मैनेजिंग कमेटी में इस मसले के बारे में जो है डिस्कशन हो गया और तय पाया गया कि जो है इसको सीरियस ले ले, ये मामले को सीरियस ले ले और हो सका तो जो है जितने भी हमारे मुस्लिम वोटर्स हैं, एलिजिबल वोटर्स, उनका नाम जो है एंट्री हो जाए वोटर्स लिस्ट में। ये हमारा देखना बहुत ज़रूरी है। इस ज़मन में जो है हम तय किए हैं कि एक हम ऑफिस बनाएं यहाँ पर और कंप्यूटर रखें और जो है इससे कंप्यूटर के ज़रिए जो है हम फीडअप करें, उसकी मालूमात लें और हमारे जितने भी यहाँ पर एलिजिबल वोटर्स हैं उनकी लिस्ट लेकर, वोटर्स लिस्ट लेकर ये देखें कि जो है तमाम लोगों के, हमारे माइनॉरिटीज़ के, मुस्लिम्स के जो है नाम उसमें शमूलियत हो जाए। तो ज़मन में जो है कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। ये मामूली कोशिश नहीं है। तमाम जो है सोशल वर्कर्स और एजुकेटेड लोग जो है फ्रंट में आएँ और हमारी मदद करें और जमातों का ख़ास इसमें रोल रहना बहुत ज़रूरी है। प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, यूथ वगैरह इसमें इन्वॉल्व हो के जो है कि देखे भाई कि जो है तमाम लोगों का अपने अपने मोहल्ले में वहाँ के मुस्लिम्स क्या उनका नाम दर्ज है या नहीं, जो है वो उसका वॉच रखे, उसके ऊपर सुपरवाइजन करे, उसमें कमी वगैरह क्या भी अगर हो गई है तो उसको निकाले और फॉर नंबर 7 का जो मिसयूज होने जा रहा है उसको रोकने की कोशिश करें। अगर उसके रोकने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह जो है तमाम लोगों के जो है वोटर्स लिस्ट में नाम दर्ज होंगे और हमें कीमती जो है हमारे हक जो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सही तौर पर इस्तेमाल करें, सही लीडर्स को जो है यहाँ पे हमें चुने। ये हमारी बहुत बड़ी जो है जिम्मेदारी है, हमारी मजहबी जिम्मेदारी भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा जो है जिम्मेदारी भी है और राइट्स भी है। ये राइट्स को सही तरह जो है इस्तेमाल करके जो है ये अवेयरनेस भी इस तरह लेकर आने की ज़रूरत है। तो हमें यहाँ एक रूम लेके जो है उसमें कंप्यूटर वगैरह रख के जो है इस बात को जो है हमें कांटेक्ट करेंगे, तमाम जमातों को, यूथ्स को, सबको इन्वॉल्व करके जो है कोशिश करेंगे कि हमारे से ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोटर्स, मुस्लिम वोटर्स लिस्ट में शामिल हो जाए। यही जो है हमारे मैनेजिंग कमेटी में तय हुआ है। इंशाल्लाह जो है हमें इम्प्लीमेंट करने की हमारी मैनेजिंग कमेटी जो है कोशिश करेगी इंशाल्लाह। ऑफिस में जो है अभी इस तरह से बातचीत हुई मैनेजमेंट कमेटी की कि वोटर आईडी में जिसके जिसके नाम नहीं है और जो वोट डालने के काबिल हो चुके हैं उनके भी अगर नाम नहीं है तो यहाँ पर राब्ता कायम करें, क्योंकि जामिया मस्जिद बेलगावी के सामने कॉम्प्लेक्स में ऑफिस खोलने का इंतज़ाम किया जा रहा है। जैसे ही ऑफिस ओपन होगी फिर हमें आपको मस्जिदों के ज़रिए, पॉम्पलेट के ज़रिए तमाम लोगों तक इस बात को पहुँचाएँगे और आप लोग जो इससे गाफिल न हो, इसकी तरफ तवज्जो दें और इस कमेटी का तमाम लोग मिलकर साथ दें, क्योंकि आने वाला वक्त जो है आपके लिए मुश्किल न हो सके। थैंक यू। खबरों को प्राइम न्यूज़ इंडिया पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना